रात का समय था। पहाड़ों से घिरे छोटे से कस्बे अमरपुर पर घनी धुंध उकर आई थी। सर्द हवा पुराने मकानों की खिड़कियों को खड़खड़ा रही थी। उसी कस्बे में एक पुरानी हवेली के सामने टैक्सी आकर रुकी। टैक्सी से उतरी एक लड़की, रूही। रूही की आंखों में थकान भी थी और जिद भी। वो 5 साल बाद अपने पुश्तैनी घर लौटी थी। ये वही हवेली थी जहां उसकी मां की रहस्यमयी मौत हुई थी। आधिकारिक तौर पर कहा गया दिल का दौरा, लेकिन रूही जानती थी उसकी मां मौत से पहले बहुत डरी हुई थी। हवेली को देखते ही रूही के दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। बरामदे की टूटी रेलिंग, जंग लगा गेट और सबसे ऊपर तीसरी मंजिल की वो खिड़की जो हमेशा बंद रहती थी, लेकिन आज वो हल्की सी खुली हुई थी। शायद हवा से, उसने खुद को समझाया। दरवाज़ा खोलते ही अंदर से सीलन और पुरानी लकड़ी की गंध आई। दीवारों पर जाले थे, फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि बीच हॉल में रखा पुराना झूमर साफ था, जैसे किसी ने हाल ही में उसे पोंछा हो। रूही का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपना सामान रखा और मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, मत आओ। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीमे से हंस रहा हो। वो ठिठक गई। कौन है? उसकी आवाज कांप गई। कोई जवाब नहीं। वो माँ के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा 5 साल पहले था। बिस्तर, ड्रेसिंग टेबल और आईने के सामने रखा माँ का पुराना कंघा। रूही ने आईने में खुद को देखा और एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वो झटके से मुड़ी। कोई नहीं, मैं पागल हो रही हूँ, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। रूही चौंक गई। उसने हैंडल घुमाया, दरवाज़ा जाम था। कमरे की लाइट अपने आप जल गई और आईने में इस बार साफ दिखा उसके पीछे एक परछाई। लंबे खुले बाल, सफ़ेद सा चेहरा, बिना आंखों के। रूही ने पीछे मुड़कर देखा, फिर से कुछ नहीं। वो वापस आईने की ओर देखती है, परछाई अब उसके बिल्कुल पास थी। तुम वापस क्यों आई हो? एक धीमी ठंडी आवाज़ आई। रूही के हाथ कांपने लगे। कौन हो तुम? ये घर मेरा है। अचानक लाइट चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। रूही दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगी। तभी किसी ने बाहर से दरवाज़ा खोल दिया। वो गिरते गिरते बची। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ लंबा अंधेरा गलियारा। उसने तय किया वो इस घर में रात गुजारेगी। डर कर भागना अब विकल्प नहीं था। रात के करीब 2 बजे जब वो नीचे हॉल में बैठी थी, उसे ऊपर से कदमों की आवाज़ आई। धीमे, भारी, जैसे कोई घसीटते हुए चल रहा हो। वो सीढ़ियाँ चढ़ी, तीसरी मंजिल की ओर। वो मंजिल जहां माँ कभी नहीं जाने देती थी। दरवाज़ा आधा खुला था, अंदर घुप अंधेरा। रूही ने जैसे ही दरवाज़ा पूरा खोला, कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर रखा था एक फोटो फ्रेम। फोटो में उसकी माँ, लेकिन पीछे खड़ी वही परछाई। और फोटो के पीछे लिखा था, सच जानना चाहती हो तो सुबह तक जिंदा रहो। रूही के हाथ से फोटो गिर गया और तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे को छुआ। वो चीख पड़ी, लेकिन जब मुड़ी वहां सिर्फ हवा थी। रात अभी बाकी थी और सच अभी दूर। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आई तो रूही को एहसास हुआ कि वो तीसरी मंजिल के कमरे में ही फर्श पर बैठी थी। कब नींद आई उसे याद नहीं। उसने चारों ओर देखा, कुर्सी वहीं थी, लेकिन फोटो गायब। क्या ये सब सपना था? वो नीचे आई और हॉल में दीवार पर टंगी घड़ी बंद थी, 2:17 पर अटकी हुई। उसी समय उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। कौन? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, पास के घर का चौकीदार रामू काका। बिटिया, रात को रोशनी दिखी थी ऊपर, सब ठीक तो है? रूही ने हिम्मत जुटाई और पूछा, काका इस घर के बारे में कुछ जानते हो? रामू काका की आंखों में डर उतर आया। तेरी माँ ने कुछ देखा था उस कमरे में, तीसरी मंजिल पर। उसके बाद से वो बदल गई थी, कहती थी कोई उसे देखता है। कौन? पता नहीं, लेकिन इस घर की मालकिन की बेटी 30 साल पहले यहीं मरी थी। नाम था राधा। रूही सन रह गई। राधा? वही परछाई? रामू काका ने बताया राधा को उसी के परिवार ने तीसरी मंजिल में बंद कर दिया था,
कहते हैं वो पागल हो गई थी। एक रात अचानक आग लगी और वो मर गई। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी यहीं है। रूही के दिमाग में सवाल गूंजने लगे। क्या माँ ने राधा को देखा था? क्या वो उसी के कारण मरी? उसने फैसला किया, सच जानना ही होगा। रात को उसने तीसरी मंजिल के कमरे की तलाशी ली। दीवार के पीछे एक छोटा सा दरवाजा मिला, छुपा हुआ। अंदर एक छोटी अंधेरी कोठरी और दीवारों पर नाखूनों के खरोंच के निशान। मुझे बाहर निकालो। रूही का गला सूख गया। तभी पीछे से वही ठंडी हवा चली। तुम सच के करीब हो। इस बार आवाज साफ थी। रूही ने साहस जुटाकर कहा, तुम राधा हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे कोठरी की दीवार पर एक परछाई उभरी। उन्होंने मुझे बंद किया, मुझे जलाया, किसी ने नहीं बचाया। रूही की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें आजाद करूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा घर हिलने लगा। दीवारों से राख गिरने लगी। घड़ी फिर चल पड़ी 2:17 पर और सामने आईने में दिखा राधा अब उसके पीछे नहीं बल्कि उसके अंदर खड़ी थी। क्या राधा उसे इस्तेमाल कर रही थी या मदद मांग रही थी? रात फिर शुरू हो चुकी थी। रूही को महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी सांसों के साथ सांस ले रहा हो। उसके सपनों में आग दिखती, बंद दरवाजे और एक लड़की की चीख। तीसरी रात उसने कोठरी में एक पुरानी डायरी पाई। डायरी राधा की थी। उसमें लिखा था, मैं पागल नहीं हूं, मैंने सच देखा है। इस घर के नीचे कुछ छिपा है। रूही ने फर्श की लकड़ियां हटाईं। नीचे एक छोटा तहखाना, वहां जले हुए कपड़ों के अवशेष और एक लॉकेट मिला। लॉकेट में राधा की तस्वीर थी और पीछे लिखा था, सच को छुपाया नहीं जा सकता। तभी पीछे से आग की लपटें उठती दिखीं। कमरा फिर से जलने लगा, जैसे 30 साल पहले जला था। राधा की आवाज गूंजी, मुझे न्याय चाहिए। रूही समझ गई, राधा को बदला नहीं, सच चाहिए। उसने लॉकेट हाथ में लिया और बोली, मैं सबको बताऊंगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। अचानक आग शांत हो गई। परछाई धीरे धीरे हल्की होने लगी। राधा की आवाज नर्म हुई, धन्यवाद। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। तीसरी मंजिल का कमरा अब सामान्य था। कोठरी गायब, दीवारें साफ। रूही ने आखिर बार पीछे मुड़कर देखा। आईने में अब सिर्फ वही थी। कुछ दिनों बाद उसने राधा की कहानी अखबार में छपवाई। पुराने रिकॉर्ड खुले, सच सामने आया। हवेली अब शांत थी, लेकिन कभी कभी जब रात को हवा चलती तो ऐसा लगता जैसे कोई फुसफुसाकर कह रहा हो, सच हमेशा लौटता है। और रूही जानती थी, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस इंतजार करती हैं।